नमस्कार मित्रों। हाजिर हूँ मैं जनवरी 2025 का मासिक राशिफल लेकर के। तो जनवरी में कैसा रहेगा आप सभी कुंभ राशि वालों के लिए धन, शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और प्रेम जीवन, आज हम इस विषय में विस्तार से चर्चा करेंगे। किंतु इससे पहले अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लिया है तो धन्यवाद। अब विषय पर आते हैं और सबसे पहले स्वास्थ्य की बात करें तो युवाओं के लिए ये महीना बढ़िया दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि आपके प्रथम भाव में राशिपति शनि है और त्रिकोण का स्वामी शुक्र भी साथ में स्थित है। इस वजह से इस महीने आप लोगों का रोग प्रतिरोधक क्षमता काफ़ी अच्छा रहेगा। वही जिन लोगों की कुंडली में शनि या शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है तो फिर ऐसे लोगों को इस महीने स्वास्थ्य में उतार चढ़ाव आएगा, क्योंकि छठे भाव में बैठा नीच का मंगल शुक्र शनि की युति पर अष्टम दृष्टि डाल रहे हैं। और मंगल वैसे भी आपकी राशि के लिए त्रिसडाया भाव का स्वामी है और उनका छठे में नीच राशि में वक्री होकर प्रथम भाव को देखना कुछ लोगों के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालेंगे, जो कि मंगल रक्त का कारक ग्रह है। तो जिन लोगों को रक्त संबंधित समस्या है वे लोग इस महीने विशेष रूप से सतर्क रहें। अब शिक्षा की बात करें तो पंचमेश बुध दसम भाव में स्थित है और दशमेश मंगल छठे भाव में नीच राशि में है। हालांकि बुध 4 जनवरी को एकादश भाव में गोचर कर जाएंगे, यानी 4 जनवरी तक शिक्षा अच्छी नहीं दिखाई पड़ रहा है, किंतु 4 जनवरी के बाद छात्रों का मन शिक्षा में अधिक लगेगा। वही प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे छात्रों की बात करें तो जो कि पंचम भाव और पंचमेश दोनों की स्थिति बढ़िया है तो तैयारी अच्छी दिखाई पड़ रही है, किंतु छठे भाव में मंगल नीच का है, जिस कारण इस महीने अपने लक्ष्य को पाने की शीघ्रता बहुत अधिक रहेगा और लक्ष्य से दूर होने के कारण मन में अविश्वास भी जन्म ले सकता है। अब आर्थिक स्थिति की बात करें तो धन भाव और लाभ भाव दोनों का स्वामी गुरु हैं और बैठे हैं आपके सुख भाव यानी कि चतुर्थ भाव में। और चतुर्थ भाव का स्वामी शुक्र प्रथम भाव में राशिपति शनि के साथ स्थित है। ये स्थिति उत्तम नहीं बल्कि सर्वोत्तम है। इस महीने भूमि वाहन आदि के भी योग दिख रहे हैं। हालांकि धन त्रिकोण में ही मंगल भी नीच के होके स्थित है और धन भाव में राहु है और राहु से ही त्रिकोण में नीच का मंगल है, जिस कारण से जिन लोगों को राहु की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा, उन लोगों को 21 जनवरी तक थोड़ा बहुत आर्थिक दृष्टिकोण से परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वही कार्य क्षेत्र की बात की जाए तो इस महीने आप लोगों को कार्यस्थल पर किसी के साथ विवाद संभव है, इसलिए इस महीने अच्छे से सूझबूझ के साथ अपने व्यवसाय को करें। वहीं नौकरी पेशा से जुड़े लोगों की बात करें तो दसम भाव कर्म का होता है, जो कि दसम भाव की स्थिति बहुत अच्छी है, किंतु छठा भाव नौकरी का होता है और छठे भाव में मंगल नीच के होके स्थित है। तो इस स्थिति को बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, जो कि दसम भाव की स्थिति अच्छी है और छठे भाव की स्थिति थोड़ा सा उतार चढ़ाव वाला है। तो ऐसी स्थिति में आपके नौकरी में थोड़ा बहुत उतार चढ़ाव तो आएगा, किंतु आपके नौकरी पर कोई समस्या नहीं आएगी। अब प्रेम जीवन की बात करें तो प्रेम का भाव पंचम भाव होता है और इस भाव का स्वामी बुध है, जो 4 जनवरी से एकादश भाव में गोचर करेंगे और वहां से स्वयं के भाव यानी कि पंचम भाव को देखेंगे, यानी पंचम भाव मजबूत होगा। वही प्रेम कारक शुक्र भी शनि के साथ प्रथम भाव में है और ये स्थिति भी बहुत अच्छा दिखाई पड़ रहा है। अब इन दोनों बातों को जोड़कर कहा जाए तो ये महीना प्रेम जीवन के लिए काफ़ी बेहतर दिखाई पड़ रहा है। वही वैवाहिक जीवन की बात करें
तो सप्तम भाव को राशिपति और शुक्र देख रहे हैं और सप्तमेश 14 जनवरी तक एकादश भाव में है। यानी 14 जनवरी तक वैवाहिक जीवन बहुत अच्छा है। हालांकि 14 जनवरी के बाद भी वैवाहिक जीवन अच्छा ही दिखाई पड़ रहा है, किंतु 14 जनवरी के बाद जीवन साथी का स्वास्थ्य थोड़ा बहुत कमजोर दिखाई पड़ रहा है। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।